10 दिनों में सिर्फ लाहौर में 500 डाइवोर्स के केसेस फाइल किए गए हैं। जब पहले शादियां होती थी ना तब वो अपने बड़े की रजामंदी से होती थी, बुजुर्गों की रजामंदी से होती। जो माँ बाप के बेटे वेले हैं, जो काम ही नहीं करते, घर से बाहर बैठे रहते हैं, सारी सारी रात आवारागर्दी करते रहते हैं, उनकी माएँ कहती हैं कि शादी कर दो, शायद अभी सही हो जाएगा। उस जो अगली लड़की का घर खराब कर देते हैं। अगर मर्द बाहर जाता है, कमा के लाता है, तो औरत घर में बच्चों को नहीं संभालती। आजकल की तो औरतें भी बाहर जाती हैं। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो कि सास को सास माँ नहीं समझती, सास को सास नहीं माँ और बहू को बहू नहीं बेटे समझा जाए तो कभी कोई डिवोर्स नहीं होगी। जो ज़ाहरी हालात है ना, जो सामने नजर आ रहे हैं उसको देखते हैं। हकीकत वाले हालात है उसके ऊपर दोनों साइड पे पर्दा डाला होता है लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अहमद। नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक बेसिकली डाइवोर्स से रिलेटेड है। अगर मैं आपको बताऊं तो 10 दिनों में सिर्फ लाहौर में 500 डाइवोर्स के केसेस फाइल किए गए हैं। 500 डाइवोर्स के केसेस सामने आए हैं सिर्फ और सिर्फ लाहौर में। आज का हमारा यहाँ मौजूद आवाम से सवाल ये है कि क्या वजह है, क्यों डाइवोर्स के इतने ज़्यादा केसेस फाइल हुए हैं, क्यों इतने ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, और उनसे उनकी मैरिड लाइफ की भी कहानी सुनेंगे। ये पूछेंगे कि कितनी कामयाब है उनकी शादी वाली ज़िंदगी और वो क्या आजकल के नौजवानों को जो है वो पैगाम देना चाहेंगे डाइवोर्स से रिलेटेड, उनकी शादी से रिलेटेड। इन सब सवालों के जवाब हम आज के प्रोग्राम में लोगों से जानेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें डेली धरती। आज का आपसे सवाल ये है कि 10 दिन में लाहौर में 500 डाइवोर्स केसेस फाइल हुए हैं, क्या वजह लगती है आपको? जब पहले शादियां होती थी ना तब वो अपने बड़े की रजामंदी से होती थी, बुजुर्गों की रजामंदी से होती। वो घर बार देखते थे, वो लड़की को देखते थे, उसका खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ चेक करते थे कि वो कैसे, किस माहौल में वो लड़की पली हुई है, वो लड़का कैसा है, लड़का काम वाला है। अगर लड़का काम करता है तो ही उसके बड़े उसकी शादी करते थे कि वो इतने कमाने जोगा हो गया है कि उसकी शादी कर दी जाए। आजकल के दौर में आज से आप चले जाएँ 5 साल चले जाएँ पीछे, जो माँ बाप के बेटे वेले हैं, जो काम ही नहीं करते, काम काज करने का दिल ही नहीं करता, घर से बाहर बैठे रहते हैं, सारी सारी रात आवारागर्दी करते रहते हैं, उनकी माएँ कहती हैं कि शादी कर दो, शायद अभी सही हो जाएगा। उस जो अगली लड़की का घर खराब कर देते हैं। वो लड़की भी परेशान हो जाती है, उसको बातें सुनना पड़ती हैं अपने घर से, अपने ससुराल से कि तू ही मनहूस आई है, तू ही गलत आई है। अपने बेटे पर ब्लेम नहीं करना। जो तलाक की शरह की मेन रीजन ये भी है कि एक आज़ादाना माहौल भी हो गया है। लड़की लड़के जो कॉलेज में पढ़ते हैं, घूमते फिरते हैं, वो पढ़ते कम है, घूमते फिरते ज़्यादा है। अच्छा सर, अभी आपने ये बात की इससे पहले कि अपनी मर्जियाँ करते हैं। पहले होता था बड़ों की मर्जी से शादी होती थी, लेकिन इस्लाम ने भी तो ये हक दिया है औरत को कि अपनी मर्जी जो है वो जाहिर करे। अगर किसी से मोहब्बत करती है तो उसे निकाह जायज़ है। बेशक आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। इस्लाम में हमें जो छूट दी है उसकी एक लिमिट है। अब ये अब आप लड़की लड़के बाहर मिलते हैं, ये मिलना मिलाना ये भी तो गलत है ना। तब ये पहले ये इस्लाम में ये था कि जब मियाँ माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, उन्होंने कहा बेटा आप देख लो, आपको लड़की पसंद है। इस मामले में इस्लाम ने कहा है, ये नहीं कहा कि आप लड़की लड़के जनाब डेटे मार रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, साल 2 साल हो गए हैं, फिर चल रहे हैं, उसके बाद जी माँ जी मुझे लड़की ये पसंद है। माँ बाप को पसंद नहीं, आपको पसंद है, आपको खुद को पसंद है, वो शादी कर ली। बाद में एक दूसरे की जब बात की रजामंदी है, उसने मेरी बात मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी, यहाँ से आके आपके इख्तलाफात शुरू हो गए, यहीं पे आके डिवोर्स खत्म। आपकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी जा रही है? कितने साल हो गए आपकी शादी? मेरी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मियाँ बीवी में, हर घर में झगड़े होते हैं। उसके बाद मुझे गलती का एहसास होता है कि नहीं ये गलत हो गया है। जैसा भी था, जिस तरह भी थी, मेरी वाइफ थी, वापस घर लेकर आए। जब वो घर से बाहर चली जाती है मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि बच्चों के बगैर तो नींद तो आती है। इसे प्यार कहते हैं। ये प्यार वो वाला है जो शादी के बाद होता है, ये वो प्यार नहीं है कि जो शादी से पहले होता है। जायज़ प्यार है, ये जायज़ प्यार है जो माँ बाप ने अपने मियाँ बीवी के लिए, जो लड़की लड़के को शादी करने के बाद प्यार करना चाहिए। शादी से पहले प्यार शायद कुछ नहीं होता। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं आपको ये व्यूज़ देना चाहूँगा, आजकल की जो नए जवान लड़के हैं और लड़के हैं उनको शादी के बाद तुसी रोना ही। तो मेरी बात ये है कि आप पहले आराम से पढ़ लो, लिख लो, अपने लड़के अपनी कमाइयाँ कर लो, अपने आप को इस काबिल बना लो ताकि लड़की भी तंग ना हो, आकर भी तंग ना हो। बिल्कुल आपने सही बात की, लड़की तंग ना हो। जो लड़की सब्र कर जाती है और जो लड़का बर्दाश्त कर जाता है, लाइफ अच्छी गुजरती है। 10 दिनों में 500 फाइल हुई हैं। 10 दिनों में फाइल हुई है, तो 10 दिनों में फाइल देखे ना, वो लड़का लड़की अलग रहते होंगे, वहाँ पर उनका मेन इशू यही होगा कि हमने लड़की के साथ नहीं रहना, हमने लड़की की माँ के साथ नहीं रहना, लड़के की माँ के साथ नहीं रहना। वो बुजुर्गों को रखना चाहते ही नहीं है। क्यों? बुजुर्गों को क्या मसला है? उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, उन्होंने आपको बताना होता है कि ये चीज़ सही है बेटा, ये चीज़ गलत है। उनको तकलीफ होती है, हाँ मुझे समझाया क्यों, मुझे गलत कहा है क्यों। लाहौर में 10 दिनों में सिर्फ लाहौर में 500 डाइवोर्स केसेस जो है वो फाइल हुए हैं, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, डिवोर्स होती है, नो डाउट कि डिवोर्स नहीं होती, लेकिन एक
हम चीज़ को ना फैक्ट को हम नहीं देखते, हम सिर्फ औरत को, औरत ज़ात को हम ना, मैं बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ गर्ल, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड निकाला है ना कि लड़की और लड़का है, तो इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म होगी ना, लड़की लड़के का तो फ़र्क ख़त्म होगा ना, उस दिन कोई डिवोर्स नहीं होगी। अब ये चीज़ है कि लड़की को ये समझा जाता है कि लड़की है, ना सास के आगे बोले, ना ससुर के आगे बोले, ना मर्द के आगे बोले, स्पेशली मर्द के आगे वो बोले ही ना। मर्द क्या है यार, मुझे ये समझ नहीं आती, मर्द क्या है? मर्द में भी वही चीज़ें हैं, औरत में भी वही चीज़ है। सिर्फ क्या है, अगर औरत का हुतबा है, अल्लाह ताला ने उसको इतना बड़ा मतलब एक दर्जा दिया तो मर्द को भी दिया है, ठीक है। दोनों तरफ हम देखें तो दोनों की बराबरी आती है। लेकिन क्या है, सिर्फ हमारी सोसाइटी में एक वो चीज़ बना दी हुई है, अगर मर्द बाहर जाता है, कमा के लाता है, तो औरत घर में बच्चों को नहीं संभालती। आजकल की तो औरतें भी बाहर जाती हैं। अब क्या कहें कि मर्द बाहर जा रहा है, औरत भी बाहर जा रहा है, औरत को मर्द बना दे? नहीं, जितना दर्जा औरत का है उतना दर्जा मर्द का भी है। मर्द पर को भी तो समझौता करना पड़ता है ना, मर्द को भी तो कुछ केसेस में जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है ना, उस बारे में आप पाकिस्तान में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में 1% या बहुत भी होगा तो 2% ऐसे मर्द हैं जो बर्दाश्त करते हैं, वरना आज से 75 साल पहले तक की आप देख लें, फिर भी मैं कहती हूँ कि 10-15 साल पीछे जाएं तो बहुत ज़्यादा अब गैप डिफरेंस आ गया हुआ, ठीक है। लेकिन सोच अभी भी पहले दीवाने वाली है। आज भी औरत बाहर निकले 10-11 बजे औरत काम कर रही हो तो कहा जाता है ये कैरेक्टरलेस है, ठीक है। औरत पे क्या गुजरती है, औरत क्यों निकलती है बाहर? या तो मर्द नहीं अच्छा, या फिर घर में फैमिली को इशू है, या फिर किसी ना किसी रीज़न से बाहर निकलते, खुशी से कोई बिस्तर छोड़ के नहीं अपनाता। लेकिन क्या है कि मर्द की घर वालों की समझने की सलाहियत पे है। तकरीबन कोई 2 या 3% ससुराल वाले ऐसे हैं जो बहू को बेटी समझते हैं, ठीक है, वरना मेजॉरिटी जो है वो बहू को बहू और बेटी को बेटी समझते हैं, जिसकी वजह से। लेकिन ये भी नहीं है, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो कि सास को सास माँ नहीं समझती। तो अगर ये चीज़ें हमारी ठीक हो जाती हैं, सास को सास नहीं माँ और बहू को बहू नहीं बेटे समझा जाए, तो कभी कोई डिवोर्स नहीं होगी। हाँ, और घर में मामलात होते हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, हर चीज़ होती है। लड़ाई अगर होती है तो उसको हाईलाइट ना करें, उसको इतना ज़्यादा हाइप ना दे। स्पेशली जो घर के रहने वाले, एक मैं पॉइंट आउट करूँगी, सास और एक होते हैं ननद, मतलब उन दोनों को स्पेशली। लड़की की माँ भी तो कुछ मिर्च मसाला बीच में डालती है, ऐसे भी बहुत से केसेस। ये बहुत आपने सही बात किया है कि लड़की स्पेशली मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें लड़की जो है ना हर बात माँ को फ़ोन करके बता देती है, हर बात। देखिए, माँ तो माँ है, माँ की तो ममता जागेगी, माँ ने तो कहना पुत्र तू इंज करते उंज कर, मतलब ये चीज़ें हैं। लेकिन माँ को भी चाहिए थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले और अपनी बेटी को समझाए कि बेटी थोड़ी सी, देखे तकरीबन 3-4 साल तो परेशानी होती है, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी परेशानी होती है, बट होती है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा सब्र रख के चलो, एट द एंड लाइफ सेटल हो जाती है। क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे देखने वालों के लिए? बहुत से लोग हैं स्पेशली मर्द जिनकी सोच बहुत छोटी है, और अब भी आज से 75 साल पहले भी वो मर्दों की सोच अबाव जा से वही चलती आ रही है। लेकिन प्लीज़ टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए, हमारे पास अच्छी चीज़ होनी चाहिए, उस तरह आप एक औरत को भी ये समझे कि यार टेक्नोलॉजी अगर हम चीज़ों में ढूंढ रहे हैं तो हम अपनी सोच को भी बदलें थोड़ा। जिस दिन सोच बदलगी, ना डिवोर्स के केसेस होंगे, ना औरत ये कहेगी कि मेरा मर्द मुझे ये नहीं करता, मेरे सास मेरे साथ ये नहीं करती। और औरत को भी थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना चाहिए। सिर्फ ससुराल वालों में नहीं, औरत में भी बहुत गलतियाँ होती हैं। सवाल ये है कि 10 दिनों में लाहौर में सिर्फ लाहौर में 500 केसेस फाइल हुए हैं डिवोर्स के, क्या वजह लगती है आपको? लोग आजकल जो है ना, वो जो ज़ाहरी हालात है ना जो सामने नज़र आ रहे हैं उसको देखते हैं। जो बंदे के हकीकत वाले हालात है उसके ऊपर दोनों साइड पे पर्दा डाला होता है लोगों ने। ख़ासकर जो आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ बरादरी में जो रिश्ते होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबको सबकी पूरी हिस्ट्री का पता नहीं होता। वहाँ पे कई गलत फैसले लड़की वालों से भी लड़के वालों से, दोनों से हो जाते हैं। उनको आपस में पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिर्फ लड़की और लड़के की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। जस्ट 2 दफ़ा खाना खा लिया, 4 दिन ऑफिस में मुलाकात हो गई, इससे लाभ हो गया। वो लाभ ऐसा नहीं होता, वो सब मतलबी लाभ होता है। फिर उसी की आड़ में बाद का तो मजबूरन कई लोग शादी करते, क्योंकि जब किसी के साथ आपने लाभ किया है तो प्रैक्टिकल आपने वक्त गुजारने के लिए, आप आजकल की जो नौजवान नस्ल है ना, वक्त गुजारने के लिए वो लाभ करती है। आपकी मैरिड लाइफ कामयाब है, क्या वजह है? मेरी मैरिज लाइफ कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये है कि एक तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जो फैमिली की तयशुदा शादी हुई है, मेरी लव मैरिज नहीं है। कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर आपकी बरादरी में
आपकी रिलेटिव में, आपकी आउट ऑफ बरादरी में कहीं भी शादी होती है, लेकिन जब तक आपके अंदर बर्दाश्त का अंसर नहीं ना, आप उसमें आपकी शादी में परफेक्ट नहीं है। बर्दाश्त फिर दोनों तरफ से होना, दोनों तरफ से हो, ज़ाहिर है अकड़ में रहेंगे तो मारे जाएंगे दोनों। शादी वाली ज़िंदगी, मैरिड लाइफ जो है वो कैसी है, क्या अप्स एंड डाउन्स है और किस तरह की गुजरी है? खुश हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हैं और जो मेरी वाइफ है वो मेरे के एक दिन भी रूठ के नहीं गई। ये मेरा रिकॉर्ड है ज़िंदगी का, क्योंकि मेरी लवली बीवी, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ बिल्कुल। आपसे मोहब्बत करते हैं। मुझे बताएं, कभी आपसे कोई रंजिश भी नहीं हुई, कभी आपसे कुछ शिकायत भी नहीं हुई उनसे, या फिर आपस में आप लोग सुलझा लेते हैं? कभी मेरी गलती होती है, मैं ये नहीं कहता भी उसकी गलती होती है, उसकी भी गलती होती है, मेरी भी गलती होती है। वो मेरे फिर घर वाले ना, मेरी बेटी और बेटे मेरे माशाल्लाह ना, वो मेरे दोस्त भी हैं और बच्चे भी हैं, तो वो करवा लेते हैं। लव मैरिज थी आपकी? नहीं, मेरे वाले साहब ने की थी। यानी अरेंज के बाद लव हुआ? लव हो गया था अभी भी लव ही है। अच्छा सर, लाहौर में ना 10 दिनों में सिर्फ लाहौर में 500 केसेस फाइल हुए हैं डाइवोर्स के, तलाक के, तो क्या वजह लगती है आपको? बस ये मैं आपको बताऊं भाई, ज़्यादातर तो ना महंगाई है यहाँ पे ना, आपको पता है पहले ये हालात नहीं थे, अभी महंगाई है तो घर में ना वो लाजमी बात है, घर वाले खर्चे तो मांगते हैं, लेकिन सब्र और तजम्मुल से वो घर में ना सुलझाना चाहिए। ये नहीं तो बीवी को मारना पीटना, ये मर्द वाली मर्दानगी मैं नहीं कहूँगा, ये मर्दानगी नहीं है। आपने आप मुझे बताएं, इसमें ज़्यादा गलती औरत की है या फिर मर्द की? नहीं, दोनों तरफ से होती है, एक नहीं। घरेलू नचाकी इसी वजह से होती है। अगर आप ये आपको वाइफ कहती है या घर वाले कहते हैं या हमें ये चीज़ लेके दो, तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो अगर आपकी बीवी समझदार होगी तो वो तो खामोश हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा खामोश नहीं होगी तो सीरियस लेगी, तो फिर मर्द को भी सारा दिन मर्द काम करता है, ठीक है ना। घर में औरत भी फारिग नहीं बैठती, घर में बच्चे, मैं यकीन करूँ, मैं जब घर जाता हूँ ना तो माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे, मेरे तकरीबन शाम को ना सर को दर्द हो जाता है। मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ड्यूटी फिट है, मदर का काम ही है, पापा का ये काम नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों के लिए? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने भाइयों को, खुदारा ये तलाक का ये कल्चर भी ख़त्म होना चाहिए, यकीन करें ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये तलाक दी तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 3 बच्चे कहेंगे मैंने मदर के पास रहना है, 2-3 कहेंगे मैंने पापा के पास रहना है। खुदारा ये ना करें, आप अपने बच्चों को भी सही टाइम दें, बीवी को भी सही टाइम दें और घर में खुशी और प्यार मोहब्बत से रहें। जी तो नाजरीन, हमने जानी लोगों से उनकी राय। पाकिस्तानी फीमेल्स और मेल्स ने हमें बताया कि क्या वजूहत हैं डाइवोर्स की, जो इतने केसेस फाइल हो रहे हैं इस वक्त लाहौर में। बेसिक क्या वजूहत होती हैं, किसी भी रिश्ते में जब तलाक हो रही होती है उसकी वजह क्या होती है। अपनी अपनी मैरिड लाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि क्यों कामयाब जा रही है या क्यों नाकाम जा रही है, और पब्लिक के लिए एक मैसेज भी डिलीवर किया सबने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।